मैं डॉक्टर अंजना वर्मा, प्रोफेसर ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनी, आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। योग का मतलब है ईश्वर से एक हो जाना, जुड़ जाना, ईश्वर के साथ एकाकार हो जाना। इसके कई प्रकार बताए गए हैं। गीता में ये 3 तरह का कहा गया है: ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, जिसमें कर्म योग को आज के परिप्रेक्ष्य में हम सबसे ऊपर रख सकते हैं। योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से करना ही एक तरह से योग है। वैसे योग के कई प्रकार बताए गए हैं, जैसे हठ योग है, वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है। उसमें आसन आते हैं, प्राणायाम आता है, कुछ मुद्राएं आती है, बंद आता है। फिर इसके बाद होता है राजयोग, जिसको हम क्रिया योग कहते हैं, जिसमें हम अपने मन को स्थिर करने के लिए ये कुछ प्राणायाम, कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो आपको किसी गुरु के निर्देशन में प्राप्त आप कर सकते हैं। तो जो हम आसन कर रहे हैं उन्हीं को ही हम योग ना समझकर यदि हम उसके आगे बढ़ेंगे तो हम मन को भी स्थिर कर पाएंगे, अपने मन को एकाग्र कर पाएंगे और हम बहुत अच्छा अपने फील्ड में, जिस भी प्रोफेशन में हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी कि योग को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक नियमित वो बना लें, एक नियमित रूटीन बना लें कि आप सुबह उठते ही योगा आपको आधे घंटे करना है, 15 मिनट करना है, जितना भी आपके पास समय है करिए और फिर तरोताजगी के साथ आप अपने काम में लग जाइए। मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही उत्तम चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है जो विश्व को हमने दी है। हमारी प्राचीन संस्कृति की एक धरोहर है ये, जो हमने विश्व को बताई है और विश्व के कई देशों में इसको बहुत अच्छी तरह से काम में ला रहे हैं वो लोग, और इसको बहुत उपयोगी भी, ये बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। तो आज के दिन आप ये प्रेरणा लीजिए, ये प्रतिज्ञा लीजिए कि हम इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएंगे और इससे हम अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे।